करबला के मैदान में। आज करबला के उन्वान से इस जलसे को रखा गया। करबला के मैदान में देखो लोगों ने कहा इमाम हुसैन ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, इमाम हुसैन ने हुकूमत के खिलाफ सरकशी की थी। लोगों मुफीदुल कादरी आपको बताना चाहता है इमाम हुसैन बाकी नहीं थे। आओ करबला के मैदान में, आप तुम्हें मिजाज देना चाहता हूँ कि सब्र किसके पास था और जब्र किसके पास था, जुल्म किसके पास था, जब्र और तीर और तलवार और हथियार किसके साथ था। और 22,000 का लश्कर जर्रार की दर था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अली मकाम इनके साथ 22, इनके साथ 82 अफराद इनके साथ में हैं। बाज लोगों ने 100 से जायद, बाज लोगों ने 72 के नाम गिनाए, मगर जो मुत्तफक अलैह मसला और बात है मुतहक्कक वो ये है कि इमाम हुसैन अली मकाम के साथ 82 लोग थे। 72 लोग करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, 10 लोग बचे थे। 82 लोगों में 8 लोग अल्लाह के नबी के सहाबी थे। कहो सुभान अल्लाह। तो सुना देता हूँ, 8 हजरात सहाबी थे और 18 या 19 या 21 ये अहले बैते नबी थे और बाकी सब उनके खादिमीन और ताबिईन थे। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला का मैदान है। करबला के मैदान में 82 लोग, 82 नुफूस कुदसिया एक तरफ है, नमाज इधर भी हो रही है, नमाज 22,000 लश्कर जर्रार में भी हो रही है, जमात इधर भी हो रही है, जमात उधर भी हो रही है। उधर तीर और तब्बर तलवार भाले हैं, उधर हथियार से लैस सिपाही और लश्कर है, इधर कोई हथियार नहीं है, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर मस्तूरात हैं, इधर 82 नुफूस कुदसिया हैं। तिलावत इधर भी हो रही है, तिलावत उधर भी हो रही है, अजान इधर भी हो रही है, अजान उधर भी हो रही है। अब फर्क समझ में नहीं आ रहा है कौन हक पर है, कौन सही है, रास्ते पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों सुनो, आपने सुना होगा पानी बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को प्यासे तड़पाया गया, करबला के मैदान में ज़िबह कर दिया गया। लोगों जब आप गौर करोगे ये मसला आपके जहन में वाज़ेह हो जाएगा। जब 82 लोग थे सबर उनके पास था, और जब 22,000 थे जबर उनके पास था, जुल्म उनके पास था। अल्लाह अकबर। तो जो 22,000 थे जुल्म उनके पास था, जो 22,000 थे जबर उनके पास था, जो 22,000 थे सितम उनके पास था, जो 22,000 से कुव्वत उनके पास थी, जो 22,000 थे सल्तनत उनके पास थी, जो 22,000 थे हुकूमत उनके पास थी। मगर जब 82 थे ये इनके पास कुछ नहीं था, इनके पास सब्र था, इनके पास खुदा की रजा थी, खुदा की खुशनुदी थी, रसूलुल्लाह की रजा थी। लोगों फैसला हो गया जहां 22,000 था वहां सब्र नहीं था, ये 82 जहां थे वहां सब्र था। अरे लोगों अब कुरान पढ़ो, कुरान को उठाओ, उलमा इकराम से पूछो, उलमा जवाब देंगे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जहां सब्र होता है वहीं रब होता है, जहां सब्र होता है वहीं रब होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 82 नुफूस कुदसिया इनके पास सब्र था तो रब भी इनके साथ में था। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ये हसन और हुसैन हैं, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। ये इमाम हसन हुसैन है, इनकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं हुमा रैहानी मिनद दुनिया, वो दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो कहो सुभान अल्लाह। वो दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। आका इन्हें सूंघते थे, आका इन्हें सीने से लगाते थे इमाम हसनैन करीमैन को। हजरत उम्मुल फज़ल हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अम्मे रसूल हुजूर के चचा, उनकी बीवी हजरत उम्मुल फज़ल ये हुजूर की चची जान है। हुजूर की चची जान ने हुजूर की बारगाह में आकर अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह मैंने परेशान कुन
ख्वाब देखा, एक सपना देखा जिससे मैं परेशान हो गई हूं। इतना सख्त सपना था, इतना सख्त वाकया हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। प्यारे आका मुकर्रर दरियाफ्त फरमाते हैं, ऐ उम्मुल फज़ल बता तो सही क्या ख्वाब था तेरा। उसने हिम्मत जुटाई और अर्ज की प्यारे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने ये देखा कि आपके जिस्म में अतहर का एक टुकड़ा काटा गया और उस टुकड़े को मेरी गोद में लाकर डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। प्यारे आका ने इस ख्वाब को सुना, इस सपने को सुना और इरशाद फरमाया, ऐ उम्मुल फज़ल, ऐ मेरी चची, तुम्हें मुबारक हो, ख्वाब बड़ा अच्छा है। कहा क्या? का ख्वाब ये है इंशाअल्लाह मेरी बेटी हजरत फातिमा के घर में बेटा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में दे दिया जाएगा। इस वाकया के बाद हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और हजरत उम्मुल फज़ल की गोद में दे दिए गए। अल्लाह अल्लाह, यही उम्मुल फज़ल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर की बारगाह में आने के बाद इन्होंने हुजूर की गोद में हजरत इमाम हुसैन को बिठाल दिया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहि अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख करके आंसू बहाने लगे, रोने लगे, रो रहे हैं। हजरत उम्मुल फज़ल कहती हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, क्या हाल हो गया है, इस बच्चे को देखकर क्यों रो रहे हैं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, यही वो बच्चा है। इस बच्चे के मुतालिक मुझे जिब्रील अमी ताइरे सिदरा सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर मुझे खबर दे गए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे खबर दे गए ताइरे सिदरा, ये बच्चा करबला के मैदान में एक दिन बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। ऐ लोगों याद रखो, अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो, मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हो और पैदाइश के साथ साथ ही उसकी शहादत की खबर मशहूर हो जाए तो हमें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा। अल्लाह अल्लाह, हमारा और आपका एक एक लम्हा मुश्किल हो जाएगा गुजारना। मगर देखो तो सही, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, प्यारे आका की गोद में हजरत इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ फरमा है। प्यारे आका उन्हें देख रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह अल्लाह, यही वो बच्चा है जिसे आका अलैहिस्सलाम कभी सीने से लगा रहे हैं, कभी इसके हुलकुम को चूम रहे हैं, कभी इनको कांधे पर बिठा रहे हैं। यही इमाम हुसैन हैं। जब आका सजदे में हैं, इमाम हुसैन जब पीठ मुबारक पर आ जाते हैं तो सजदे को लंबा कर दिया जाता है, इमाम हुसैन को उतारा नहीं जाता है। अल्लाह अल्लाह, वो कैसा एहसास होगा, वो कैसा ख्याल होगा, वो कैसा नजरिया होगा, वो कैसा तस्वुर होगा कि इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हो, इमाम आली मकाम खुतबा दे रहे हो, सय्यदुल अंबिया प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, जुमा का दिन है, खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते हुए इमाम हुसैन आगे दौड़ते हुए, इमाम हसन करीमैन आगे दौड़ते हुए प्यारे आका की बारगाह में, प्यारे आका ने खुतबा को छोड़ करके इमाम हुसैन को गोद उठाकर चूमने लगे। यही वो इमाम हुसैन, आप सोच सकते हैं, जिनकी शहादत की खबर पैदाइश और जन्म के बाद से ही मशहूर हो गई थी। सब लोग जानते थे कि करबला के मैदान में इनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा, इनको कत्ल कर दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा, इनके चिराग को बुझा दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को, खानदान के अफराद को करबला के मैदान में घोड़ों के सुमतले रौंद दिया जाएगा। जालिमो सफाक, फाजिरो फासिक, पापी, जनाकार, यजीदी का सिपाही और लश्कर, दगाबाज कूफी, धोखेबाज कूफी, इनको बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। कल करबला के मैदान में जब इन्हें शहीद किया जाएगा, इनके साथ ना इनके नाना नबी होंगे, ना इनके बाप अली होंगे, ना इनकी माँ फातिमा सय्यदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होंगी। इनके साथ कोई नहीं होगा। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों को भी करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा।
बाद में इन्हें शहीद किया जाएगा। जब इन्हें शहीद किया जाएगा इनके साथ कोई नहीं होगा। इनके सर पर इमामा शरीफ बांधने वाला, पगड़ी बांधने वाला कोई नहीं होगा। इन्हें सजा सवार कर मैदान में भेजने वाला कोई नहीं होगा। इनकी कमर में पट्टा बांधने वाला कोई नहीं होगा। कल करबला के मैदान में इन्हें शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सबको मालूम था, सब जानते थे इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो जाएंगे। मगर मुफीदुल कादरी का आपसे सवाल है, आपसे क्वेश्चन है। गोवा गांव के दयालु दयालु खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों से मुफीदुल कादरी का सवाल यह है, दुनिया में बहुत सारे हादसा पजीर हुए, बहुत सारे वाकयात पेश आए, करबला से पहले भी, करबला के बाद भी बहुत सारे जुल्म जबर लोगों पर हुए, बहुत सारे वाकयात दुनिया में हुए। मगर क्या वजह है उन वाकयात को, उन हादसात को ज़हन दिमाग से भुला दिया गया, मगर करबला को ज़हन दिमाग में याद रखा गया। हमें महसूस होता है कि जैसे करबला का वाकया चंद दिन पहले ही वाकया हुआ हो। हमें ऐसा लगता है कि करबला के मैदान में बहुत तरोताजा वाकया पेश आया हो, तरोताजा अलमनाक हादसा पेश आया हो, ये हादसा हायला पेश आया हो। हमें ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों है? बहुत सारे वाकयात दुनिया में पेश हुए हैं। अभी चंद साल पहले आपने देखा होगा बर्मा में क्या हुआ। बर्मा में छोटे छोटे बच्चों को जिंदा ज़बह कर दिया गया, जिंदा लोगों को कुल्हाड़ी से काटा गया, जिंदा लोगों को ज़बह कर दिया गया। आपने देखा होगा जिंदा बच्चों को पेड़ में, गाछ में, पौधों में बांध करके दूर से उन पर तीरों का निशान लगाया गया। जिंदा बच्चों को टीन गरम करके उस पर जलाया गया। जिस तरह गोश्त भुना जाता है, जिंदा बच्चों को भून दिया गया। अल्लाह अकबर। इतना दर्दनाक वाकया चंद साल पहले हुआ, चंद दिन पहले हुआ, मगर हमें याद नहीं है। हमारे जहन दिमाग से हम उसको भुला चुके हैं। मगर 1400 साल पहले करबला के मैदान में, करबला के मैदान में वो कौन सा वाकया पेश आया कि हमें महसूस हो रहा है जैसे वो कल ही का वाकया हो, जैसे वो कल ही हो। ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? तरोताजा क्यों लग रहा है? अगर जवाब सुनना चाहते हो तो कहो सुभान अल्लाह, तो सुना देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें ऐसा महसूस इसलिए होता है, याद रखो गोवा गांव के खुशअकीदा मुसलमान भाइयों, याद रखो अगर कोई वाकया, अगर कोई हादसा किसी जालिम जाबिर के टक्कर में, उनके मुकाबले में पेश आए, वो ज़हन दिमाग से भुला दिया जाता है। अगर किसी पर जुल्म हो, कोई उसके मद्दे मुकाबले में हो, वो भी ज़हन दिमाग से भुला दिया जाता है। मगर जो वाकया, जो हादसा किसी निजाम की जिंदगी के लिए लड़ा जाए, जो जंग, जो युद्ध, जो लड़ाई किसी निजाम की जिंदगी के लिए लड़ी जाए, तो जब तक निजाम रहता है तब तक वाकया जिंदा रहता है। जब तक वो कानून रहता है, जब तक वो आईन रहता है, जब तक वो दस्तूर रहता है, जब तक वो उसूल रहता है, जब तक वो तरीका होता है, तब तक वो वाकया जिंदा होता है। अब मुफीदुल कादिर तुम्हें बताना चाह रहा है, करबला के मैदान में कुर्सी की जंग नहीं थी, बादशाहत की जंग नहीं थी, ताज और सल्तनत की जंग नहीं थी, हुकूमत की जंग नहीं थी। जंग थी तो इस्लाम के कानून को बचाने की जंग थी, इस्लाम की आईन को बचाने की जंग थी, इस्लाम की लड़ाई को बचाने की जंग थी। तो सुनो, जब तक इस्लाम बाकी रहेगा, मेरा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। शोहदाए करबला, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुफीदुल कादिर साहब क़िबला, सुभान अल्लाह बेशक हक। जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक इस्लामी निज़ाम रहेगा, जब तक इस्लामी कानून रहेगा, तब तक मेरे हुसैन का नाम रहेगा, मेरे हुसैन का नाम रहेगा। इसलिए तो कहा, तारीख मिसाल ऐसी कोई ढूंढ के लाए, सर तन से जुदा हो जाए फिर भी मौत ना आए, सर तन से जुदा हो भी जाए फिर भी मौत ना आए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, जहर दिया गया इमाम हसन को। तो जहर देने के बाद आपकी शहादत फौरन नहीं हो गई, 40 दिनों तक
आए बैठ जाइए, आ जाइए। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। भाई हसन को जहर दिया गया, 40 दिनों के बाद उनकी शहादत हुई। उनका आखिरी वक्त था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बड़े भाई हसन के करीब पहुंचे। हसन के करीब पहुंचने के बाद कहा, भाई आपको बड़ी घबराहट है, बड़ा इज़्तिराब है, बहुत परेशान क्यों है? भाई कुछ वक्त के बाद आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। नाना से आपकी मुलाकात होगी, अब्बा से आपकी मुलाकात होगी, अम्मी जान से आपकी मुलाकात होगी। कुछ वक्त के बाद खानदान के लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन से फरमाते हैं, ऐ हुसैन, बात मुझसे पूछ रहे हो और जवाब खुद ही दे रहे हो। मुझसे पूछ रहे हो सवाल और उसी सवाल में जवाब खुद ही दे रहे हो। तुम ही बता रहे हो नाना चले गए, बाबा चले गए, माँ चली गई, खानदान के बड़े बुजुर्ग चले गए, और तुम कह रहे हो कि तुम उनसे मुलाकात हो। जब बड़े चले गए, छोटे रह गए, तो ऐ हुसैन, मैं तुमसे बड़ा हूं, अब मेरी बारी है जाने की। अल्लाह अकबर। मैं परेशान इसलिए हूं, मुझे घबराहट इसलिए है, मैं किसी अम्र में दाखिल होने वाला हूं। एक ऐसे मखलूक को देख रहा हूं जिस मखलूक को मैंने आज से पहले नहीं देखा था, जिस मखलूक को पहले मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये कहने के बाद हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन को कहते हैं, ऐ हुसैन, करबला में तुम्हारे साथ ये वाकया पेश आएगा, करबला में तुम्हारे साथ ये जुल्म होगा, ये जबर होगा। अब आप कह सकते हैं इमाम हसन दुनिया से जाने से पहले पहले करबला के मंजर को देख रहे थे, करबला का नजारा देखकर परेशान हो रहे थे। ये मेरा छोटा भाई इमाम हुसैन करबला में होगा, मगर इसके साथ कल कोई नहीं होगा, ये अकेला होगा, ये शहीद होगा, इसलिए परेशान हो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के वाकयात को पहले ही बयान कर दिया। यानी इमाम हुसैन को मालूम था कि मुझे करबला में शहीद होना है, मेरे खून को करबला में बहाया जाना है, मेरी गर्दन काटी जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे साथ जो अफराद जाएंगे, मेरे साथ जो ताबिईन और खादिमीन जाएंगे, उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। जानते थे। अल्लाह अकबर। मगर गोवा गांव के मुसलमान भाइयों, एक बात बताओ, ये सब कुछ जानते थे, मगर कभी इन्होंने अपने नाना से कहा कि नाना दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी किस्मत से, मेरे मुकद्दर से, मेरे नसीब से इस मुसीबत को दूर फरमाए। कभी इन्होंने दुआ मांगी? नहीं मांगी। इनके बाप शेरे खुदा, दामादे रसूल फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के शौहरे नामदार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक वादी से गुजरे। हजरत अबू नईम की रिवायत है, उनके साथ में गुजरे हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। एक मकाम पर रुके, सहाबा ने पूछा, आका यहाँ क्यों रुक गए? फरमाया, ये इसका नाम करबला है, ये फुरात नहर बह रही है, करबला है, ये देखो करबला का मैदान है, ये मेरे छोटे बेटे हजरत हुसैन का मक्तल है, यहाँ उसे शहीद कर दिया जाएगा, यहाँ उनके ऊंटों को बांधा जाएगा, यहाँ उसके कजावे रखे जाएंगे, यहाँ उनका खेमा रखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी हजरत अली जानते थे कि मेरे बेटे के साथ जो आएंगे, मेरे बेटे को किस जगह पर शहीद किया जाएगा, मेरे बेटे का खेमा कहाँ होगा, ऊंट कहाँ बंधे होंगे, कजावे कहाँ बंधे होंगे। हजरत अली जानते थे, मगर फिर भी कभी अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं फरमाई है, परवरदिगार आलम इस मुसीबत को मेरे बेटे के नसीब से टाल दे, नहीं दुआ फरमाई है। अम्मी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा वो भी जानती थी, मगर कभी दुआ नहीं फरमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। मैं इसका जवाब भी देता हूँ, जरा जोर से कहो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अकबर कबीरा। 9 मुहर्रमुल हराम है, 9 मुहर्रम की तारीख है। अल्लाह अल्लाह। डायलॉग यजीदियों के साथ खत्म हो चुके,
जो बातें होनी थी, जो बहस मुबाहसा होना था, वो खत्म हो चुका। 9 मुहर्रमुल हराम है, 9 मुहर्रम की तारीख है। अब यजीदियों की तरफ से तबले जंग बजा दिया गया, जंग का नक्कारा बजा दिया गया, और किसी ने आवाज लगाई कि इमाम हुसैन के खेमों पर घोड़े दौड़ा दो, हमले कर दो। 9 मुहर्रम की तारीख है। आवाज इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा के कानों में पड़ गई। अल्लाहु अकबर। आपने देखा, इधर उधर नजर घुमाई, सब नजर आए मगर हुसैन नजर नहीं आए। आप परेशान हुई, आप हजरत हुसैन के खेमे में पहुंची, खेमे में गई, देखा कि इमाम आली मकाम हजरत हुसैन खेमे के अंदर, जो खेमे की जो चौक होती है जिस पर खेमा लटकाया जाता है, बांधा जाता है, उसी चौक से टेक लगाकर घुटनों पर सर रखकर गरम रेत पर सो रहे हैं। चारों तरफ से 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है, मगर इमाम हुसैन खेमे के अंदर गरम रेत पर आराम से सो रहे हैं। ऐसा हो सकता है? सो रहे हैं। 22,000 का लश्कर जब चारों तरफ से घिरा हुआ हो, खून का प्यासा हो, गर्दन काटने के लिए बेताब हो, और नींद आ जाए। अब मुफीदुल कादरी कहता है, हुसैन वो कौन सा एतमाद था, वो कौन सा यकीन था, वो कौन सा सुकून था जिसकी वजह से आपको गरम रेत पर खेमे के अंदर 22,000 लश्कर के मुकाबले में आराम की नींद आ गई। कैसा सुकून था आपको, आपके हक होने पर, आपके सच होने पर इतना यकीन था, आपको इतना एतमाद था कि दिल में कोई घबराहट नहीं थी, आराम की नींद सो रहे थे। हजरत ज़ैनब खेमे में दाखिल हुई, हजरत इमाम हुसैन को थोड़ा सा हिलाया, इमाम हुसैन बेदार हुए, मुस्कुराकर कहा, बहन क्या कहती हो? कहा, भाई यजीदियों की तरफ हमले का ऐलान हो चुका है, आवाज आ रही है, इनके खेमों को रौंद दिया जाए, इनके खेमों पर घोड़ा दौड़ा दिया जाए, जंग शुरू कर दी जाए। उधर से आवाज आ रही है और आप आराम की नींद सो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहीं पर मुफीदुल कादरी कहता है, अनज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, ये वही नुफूस कुदसिया हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकूनत और सुकून और इत्मीनान नाजिल फरमाया करता है। इनका यकीन इतना था अपने सच होने पर, अपने हक होने पर, कि सुकून की नींद आ गई। फरमाते हैं इमाम हुसैन, ऐ मेरी बहन, मैं सो नहीं रहा था, बल्कि घुटनों पर अपना सर रखकर अपने नाना से मुलाकात कर रहा था, ताजदारे मदीना से मुलाकात कर रहा था। अभी अभी मेरे नाना मेरे ख्वाब में आए थे, कह रहे थे, हुसैन परेशान नहीं होना, सब्र करना, इम्तिहान में कामयाब होना, परेशान नहीं होना। ऐ मेरे हुसैन, बहुत जल्द मैं तुम्हें कौसर का जाम पिलाने वाला हूँ, बहुत जल्द तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात होने वाली है, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इमाम हुसैन फरमाते, बहन आराम से रहो, आज यजीदी हमला नहीं कर सकते हैं, यजीदी हमला नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि नाना से कल की मुलाकात का वादा हो चुका है, नाना कल मुलाकात करने वाले हैं, यजीदी हमला नहीं कर सकते हैं। यही वह सुकून है जो अल्लाह अपने नेक बंदों पर नाजिल किया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही 9 मुहर्रम है, शाम हो गई। शाम के वक्त में यजीदियों की तरफ से कुछ लोग घोड़े दौड़ाते हुए, सीना ताने हुए, बर्छी हाथ में लिए हुए, भाले हाथ में लिए हुए इमाम हुसैन के खेमों की तरफ दौड़ने लगे। शाम का वक्त है। अल्लाह अल्लाह, जब घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, इमाम आली मकाम खेमे से बाहर निकले। बाहर निकलते हैं, देखते हैं दुश्मन आने वाला है, हमला हो रहा है। इमाम आली मकाम ने ऐलान फरमाया, जोर से कुव्वत के साथ ऐलान किया, यजीदियों ये क्या तरीका है कि शाम को तुम मेरे साथ जंग के लिए आ गए हो?
पूरी दुनिया में कहीं ऐसा तरीका मिलता है कि शाम को जंग शुरू की जाए, शाम को लड़ाई शुरू की जाए? नहीं, पूरी दुनिया का कोई तरीका नहीं है। यजीदियों ने कहा नहीं, हम जानते हैं कि अगर लड़ाई शुरू होती है तो सुबह को शुरू होती है, शाम को लड़ाई शुरू नहीं होती है। इमाम हुसैन ने फरमाया फिर मुंह उठाकर इधर कहां दौड़े चले आ रहे हो, जाओ कल सुबह फैसला होगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। यजीदी वापिस हुए, इमाम आली मकाम ने कहा मुझे बस एक रात चाहिए। किताबों में लिखा है, तारीख और हिस्ट्री बताती है, यजीदियों में से किसी ने कहा ऐ इमाम, क्या तुम अपनी बहन और बीवियों से, अपने बच्चों से मशवरा लेने के लिए एक रात का टाइम मांग रहे हो? इमाम हुसैन ने फरमाया जबान बंद रख। नहीं, सोचने के लिए, समझने के लिए 10 दिन काफी थे। मैं किसी से मशवरा करने के लिए नहीं चाह रहा हूं। मैं एक रात का टाइम तुमसे इसलिए मांग रहा हूं कि जब मैं कल अपने रब की बारगाह में पेश होऊं तो इस हालत में पेश हूं कि मैं अपने रब की बारगाह में शौक से सजदा कर लूं, इबादत कर लूं, पूरी रात इबादत में गुजार दूं, और जब अपने रब की बारगाह में पेश हो जाऊं तो मेरा दिल इस बात पर इत्मीनान हो कि रब की बारगाह में इबादत कर करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुफीदुल कादरी साहिब, नारे तकबीर, जिक्र शोहदाए करबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 9 तारीख है, रात हो गई। रात होने के बाद हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अपने साथियों को बुलाते हैं, मुसाहिबों को बुलाते हैं। मुसाहिबों को बुलाने के बाद एक खेमे में जमा करते हैं। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन सय्यदुल शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रात का वक्त है, चिराग जल रहा है, शमा जल रही है। प्यारे आका हजरत इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, तुम मेरे साथ आए थे, हमारा इरादा कोई जंग का नहीं था, हमारा इरादा कोई लड़ाई का नहीं था, हमारा इरादा कोई जंग का नहीं था। हम यहाँ पर आए थे सिर्फ इसलिए आए थे कि कूफियों की शरई रहनुमाई करें, कूफियों की शरई रहनुमाई करें, इनकी पेशवाई करें। हम इसलिए यहाँ पर आए थे। ऐ मेरे साथियों, इनकी लड़ाई ये मेरे खून के प्यासे हैं, इनकी जंग, इनकी लड़ाई, इनका युद्ध सिर्फ मेरे साथ है, ये मेरे खून के प्यासे हैं। आप लोगों में से जो जाना चाहे वह बखुशी चला जाए, मैं उसे इजाजत देता हूं कि वो अपनी जान बचाकर चला जाए, मैं इनके साथ निमट लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये कहने के बाद चिराग बुझा देते हैं, शमा बुझ जाती है, चिराग बुझ जाता है। अल्लाह अल्लाह। इमाम आली मकाम ने सोचा चिराग बुझाता इसलिए हूं कि हो सकता है किसी की नजर मेरी नजर के साथ मिल करके किसी को शर्म आए और मजलिस से उठ ना पाए, इसलिए चिराग बुझा दिया। पूरे खेमे में अंधेरा हो गया ताकि अंधेरे में कुछ लोग चले जाएं। अल्लाह अल्लाह। मगर कुछ देर के बाद जब फिर चिराग जलाया गया, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने चिराग जलाया, तो चिराग जलाने के बाद देखा जितने लोग बैठे थे एक भी खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे बैठे, एक भी खड़ा नहीं हुआ। जनाब शाहिद साहब ने 500 रुपए और 100 रुपए एक बच्चे ने। सुभान अल्लाह। इश्क़े मोहब्बत देखिए, मेरा लड़कपन देखिए, इश्क़े मोहब्बत देखिए और मेरा लड़कपन देखिए, जुल्फ की जंजीर और छोटी सी गर्दन देखिए। अल्लाह अकबर। एक बच्चे ने 100 रुपए और शाहिद साहब ने 500 रुपए इस जलसे में हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला कबूल मंजूर अता फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल अता फरमाए। इमाम आली मकाम ने चिराग जलाया, देखा एक भी खड़ा नहीं हुआ। फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आप लोगों में से जो जाना चाहे वो चला जाए, जो रुकना चाहे वो रुक जाए। फिर आपने चिराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर चिराग जलाया गया। फिर आपने देखा आपके साथियों की आंखों में आंसू थे, आपके साथ में आने वाले ताबिईन और खादिमीन रो रहे थे, मगर कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरी बार चिराग बुझाया गया, आपने खुतबा दिया, फिर जलाया, फिर देखा कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इतने में एक सहाबी रसूल जिनका नाम तारीख में, जिनका नाम हिस्ट्री में हबीब बिन मुजाहिर या मुस्लिम बिन औसजा है,
उम्र 82 साल है, 82 ईयर्स, 82 साल उम्र है। वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आका हुसैन, अगर इसी तरह से पूरी रात चिराग बुझाया जाए, जलाया जाए, बुझाया जाए, जलाया जाए, यहाँ तक के सुबह सूरज निकल आए, मगर फिर भी हम में से कोई आपको छोड़कर कोई नहीं जाएगा, आपको छोड़कर हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ आए हैं, आपके साथ में रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने फरमाया, क्यों नहीं जाना चाहते हो? वो सहाबी रसूल कहते हैं, कल क़यामत के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलाम, आपके नाना जब हमसे पूछेंगे कि मेरा नवासा, जब उनके ऊपर जब मुसीबत आई थी, जब मुश्किल बन पड़ी थी, जब मुसीबत की घड़ी आई थी, तो तुमने मेरे नवासे को करबला के मैदान में अकेला छोड़ दिया था, तने तनहा छोड़ दिया था, तुम वापस चले आए थे। अल्लाह अल्लाह, अगर आपके नाना ने हमसे पूछ लिया, कायनात के नबी ने हमसे पूछ लिया, तो हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन कहते हैं, नहीं ऐसे बात नहीं होगी, मैं कहूंगा नाना से, नाना मैंने इन्हें इजाजत दी थी जाने के लिए, मैंने इनसे कहा था जाने के लिए, मगर ये नहीं गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सहाबी रसूल कहते हैं, अय हुसैन हम नहीं जाएंगे। अब प्यारे आका, प्यारे हुसैन की बात सुनो। प्यारे हुसैन कहते हैं, अन्नकुम तुक्तलूना गदन, अगर तुम नहीं जाओगे तो कल तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा, कल तुम्हें मार दिया जाएगा, कल तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुस्लिम बिन औसजा वो कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल क़त्ल या शर्रफना बिल क़त्ल माका या हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम शुक्रगुजार होंगे कि परवरदिगार आलम ने हमें शहादत का मर्तबा भी दिया है और आपके कदमों में हमारी जान चली गई। शहादत का मर्तबा भी हमें मिला है और आका आपकी मईयत में, आपकी संगत में, आपके कदमों में हमें जान देने का मौका मिला है। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों सुनो बात गौर से। जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने उनसे ये बात सुनी, आपने मुस्कुरा कर कहा, इरफऊ रुऊसकुम इला समा, लोगों आसमानों की तरफ सर उठाओ, देखो आसमान की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब किसी ने ये नहीं कहा था, आका हुसैन हमारे सरों पर तो खेमा लगा हुआ है, हम खेमे के ऊपर क्या देखें? नहीं, हर एक ने कहा, आका हम क्या देखें? इमाम हुसैन ने फरमाया, वन्जुरू इला मवाज़िकुम व मनाज़िलिहिम मिनल जन्ना। जब तुम मेरे साथ रहने का फैसला कर चुके हो, मेरे साथ शहीद होने का फैसला कर चुके हो, तो सुनो, अपने अपने महल्लात को जन्नत में देख लो। अल्लाह अकबर। अपने अपने महल्लात को जन्नत में देख लो। वो कहते हैं, इमाम हुसैन करबला में कर कुछ नहीं सके, वो मजबूर थे। अरे नादान, मजबूर नहीं थे। जो हुसैन करबला के मैदान में रह करके अपने साथियों को जन्नत दिखा सकता है, वो हुसैन जन्नत का पानी क्यों नहीं मंगवा सकता है? ताजुशरिया, 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 आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन करबला के मैदान में मजबूर नहीं था, मेरा इमाम मजबूर नहीं था, वो तो शहादत के नशे में मसरूर था, शहादत के नशे में मसरूर था, खुश था, मुख्तार था। जो हुसैन करबला में अपने साथियों को शहादत से पहले जन्नत दिखा सकता है, वो जन्नत का पानी क्यों नहीं मंगवा सकता है? अल्लाह अकबर। लोगों, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाए नील को एक खत लिखा, दरियाए नील को खत लिखा। वो दरियाए नील जो कभी कभी सूख जाता था,
सूखने की वजह जो उसके अतराफो अकनाफ में जो लोग थे, दरियाए नील के किनारों में जो लोग थे, किनारों वालों ने ये बात बताई थी कि यहाँ पर हमें एक आदमी की कुर्बानी देनी पड़ती है, एक आदमी को भेंट चढ़ाना पड़ता है। जब तक उसका खून इसके दरिया के पानी में मिल नहीं जाता है तब तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तंजीलुर रहमान साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र शोहदाए करबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। माशाअल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब क़िबला दामा ज़िल्लुहु तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद नादिर व नायाब गुफ्तगू आपको सुननी है। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग तुम्हें जानते हैं कि खुद अपनी पहचान हवा बहार की है। अब हजरत को आपने देख लिया, अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। लोग कहते हैं करबला में हुसैन मजबूर थे, मजबूर नहीं, शहादत के नशे में मसरूर थे। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम ने दरियाए नील को खत लिखा। खत में क्या था? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम। ऐ दरिया, अगर तू खुदा के हुक्म से बहता है तो असली हालत में बह, रवा दमा हो जा। अगर खुद ब खुद बहता है तो जैसा तेरा जी चाहे वैसा बह। अल्लाह अकबर। ये रुका, ये नामा, ये खत दरियाए नील में डाल दिया गया। खुदा की इज्जत की कसम लोगों, वो दिन है और आज का दिन है। 1400 साल बीत गए मगर आज भी दरियाए नील जल थल से भरा हुआ है, पानी उसका सूखा नहीं है। दरियाए नील कौन? अल्लाह अकबर। न जिसके पास जुबान, न जिसके पास आंख, न जिसके पास कान, न जिसके पास समझने के लिए दिमाग, यानी इमाम फारूक आजम ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने, अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे को नामा लिखा, ऐसे को खत लिखा जिसके पास पढ़ने के लिए आंखें नहीं थी, समझने के लिए दिमाग नहीं था, सुनने के लिए कान नहीं था, बोलने के लिए जबान नहीं थी। दरिया के पास न कान, न जबान, न आंख, न दिमाग, फिर भी दरिया को खत लिखा गया। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने दरिया को ये खत लिखा है, इसकी वजह क्या है? उसके पास तो जान भी नहीं है और आपने खत लिख दिया है। कहा मुफीदुल कादरी, सुनो, गुलाम वक्त है उसका जो है गुलाम उनका, गुलाम वक्त है उसका जो है गुलाम तेरा। इमाम है वो जहां का जो है गुलाम तेरा। जो आका का गुलाम हो जाता है वो मखलूक का इमाम बन जाता है। हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को ऐसा फना कर दिया, गुम कर दिया। अल्लाह ने वो कुव्वत अता फरमाई कि दरिया को खत लिख दे तो दरिया भी ना सूखे, दरिया बात मान ले। तो लोगों, एक खत की बात दरिया समझ जाए, बात मान ले। तो करबला के मैदान में फुरात इमाम हुसैन के सामने था। अगर मेरा इमाम फुरात को आवाज देता तो फारा फुरात छलकता हुआ इमाम के कदमों में आकर के मचलने लगता। ये तो इमाम ने बुलाया नहीं है। अल्लाह अकबर। उठाओ हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फरमाते हैं, एक सहाबी जिनका नाम हजरत आमिर बिन कुरैश है,
उनको किसी सफर में प्यास लग गई, आका भी साथ में है, शिकायत किया रसूल अल्लाह मुझे प्यास लग गई। हुजूर ने अपनी जुबान मुबारक उनको चुसवाई, हुजूर ने अपनी जुबान चुसाई, अल्लाह अकबर। उनके बाद वो सहाबी हजरत आमिर बिन कुरैश कहते हैं कि उसके बाद मुझे, मैं पानी पीऊं तो पीऊं, ना पीऊं तो ना पीऊं, मुझे कभी प्यास लगी ही नहीं है। अल्लाह अकबर। ये तो एक सहाबी हैं और उनको अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई थी कि अगर उस इलाके में कहीं कुआं खोदा जाता और कुआं से पानी नहीं निकलता, अगर निकलता भी तो खारा निकलता, नमकीन निकलता, उस सहाबी से कहते थे आपने हुजूर की जुबान चूसी है, अपनी कुल्ली फरमा दीजिए। वो सहाबी उस जगह पर कुल्ली फरमा देते थे तो जहां पानी नहीं निकलना होता था वहां पानी निकल जाता था, और जो खारा होता था, नमकीन होता था, वो मीठा हो जाता था। अल्लाह अकबर। जिसने एक मर्तबा मेरे नबी की जुबान चूसी है उसका ये आलम है, और मेरे हुसैन ने तो अपने नाना की जुबान को सैकड़ों दफा चूसा है, उनका क्या आलम होगा। क्या फुरात उनके कदमों में नहीं आ जाता? बिल्कुल आता। अल्लाह अकबर। कहीं दूर मत जाइए। राजा, हम सब के राजा, हिंद के राजा, हमारे ख्वाजा, कहो ना सुभान अल्लाह, हमारे ख्वाजा हजरत मुईनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने जब इनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया, पृथ्वीराज ने बंद किया था, नाम था पृथ्वीराज, मगर हकीकत में राजा थे मेरे ख्वाजा। नाम था राज इसका, मगर हकीकत में राजा थे मेरे ख्वाजा। और नाम था उस सागर का अना सागर। आज भी अना सागर, किस किस ने अना सागर देखा है? अना सागर जल थर से भरा हुआ है। अना सागर, अना के माने मैं, सागर मैं ही सागर हूं। नाम भी तो देखो, घमंड में चूर चूर, घमंड से मसरूर, मैं ही सागर हूं। मेरे ख्वाजा कहते हैं तुम ही सागर हो, मैं तुम्हें अना सागर नहीं रहने दूंगा, एक कासा में बुलाकर फना सागर कर दूंगा। एक कासा में बुलाकर फना सागर कर दूंगा। कहा बस एक लोटा पानी दे दो। पानी लिया मेरे ख्वाजा ने, एक कासा में जब पानी को लिया, पूरा अना सागर उसी में आ गया, पीछे धूल उड़ने लगी, पानी खत्म हो गया। मैंने पूछा ये कौन है? कहा कि ये सैयद हैं। मैंने कहा सैयद हैं तो कितने दिनों के बाद आए, कितनों सालों के बाद आए? कहा कि सदियों के बाद आए। तो मैंने कहा सदियों के बाद सैयद आकर दुश्मन से पानी ले लेता है तो जो सैयदुस सादात हो, खुद इमाम हुसैन हो, वो करबला के मैदान में फुरात को अपने कदमों में क्यों नहीं बुला सकता है? अब लोगों ने कहा मेरे हुसैन मुख्तार है, करबला में मजबूर नहीं है, फिर पानी पिया क्यों नहीं, पानी लिया क्यों नहीं? तो इमाम हुसैन ने कहा हम पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि उन्होंने पानी बंद कर दिया। हम पानी नहीं पिएंगे क्योंकि कयामत तक यजीद जलील होता रहे। हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की। लफ्ज़े यजीद गाली से बदतर बना दिया, लफ्ज़े यजीद गाली से बदतर बना दिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।